कमांडोज नीचे झुको। काम हो गया सर। कुछ छूना मत, समझ गए? हीमोफेज लग रहा था। फ्लैट स्पेस टेक्नोलॉजी, डिमेंशन कंप्रेसिंग। अजीब बात है, ये खून लेकर आखिर यहाँ से निकलते किस तरफ से? वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते तो फिर क्या करना चाहते थे? वो यहाँ खून निकालने नहीं आए थे, वो खून को इन्फेक्ट करने आए थे। माय गॉड, क्रॉस गया काम से। हाँ, मेरा जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। मुश्किलें तब शुरू हुई जब एक अमेरिकी वेपन्स लैब ने एक ऐसे अज्ञात वायरस की खोज की जो सदियों से लुप्त था। उन्होंने उससे चालाक और शक्तिशाली सैनिकों को तैयार करने की ठान ली, लेकिन अंत में जन्म दे बैठे एक बेहद ही खतरनाक किस्म की बीमारी को, जिसका नाम था HGV, हीमोग्लोफेजिक वायरस। और वो बीमारी फैलने लगी। सब कुछ बदल गया। पिछली सदी में आतंकवाद का सैलाब था, तो इस सदी में दहशत फैली है इस बीमारी की। कुछ मेडिकल संस्थाओं ने इंसानों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। सबसे पहले बीमार लोगों के हाथों पर पहचान की मोहर लगाकर उन्हें खास कैंप्स में भेज दिया गया, लेकिन बहुत जल्द उनकी ओर से खबरें आनी बंद हो गई। मेरे लिए मुसीबतें तब शुरू हुई जिस दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी दिन मैंने खो दिया अपने पति को, मेरे भविष्य को, मेरी जिंदगी को। मुझे भी उस बीमारी ने घेरा और मेरा बच्चा मारा गया। चंद साथियों के साथ मिलकर मैंने ताकत जुटाई, दुनिया से छुपी रही, और फिर मैंने लड़ना शुरू किया। इस तरह बहने लगी खून की नदियाँ, और अब इस सहमी हुई दुनिया पर हुकूमत कर रहा है एक लड़ाकू मेडिकल संस्था का मुखिया, वाइस कार्डिनल फर्डिनेंड टेक्सास। वाइस कार्डिनल, आप जानते हैं हेमोफेजेस के खिलाफ हमारा अभियान काफी हद तक कामयाब रहा है। हमने लगभग उन सभी को खत्म कर दिया है। बस जो गिने चुने बच्चे हैं वो काफी परेशान कर रहे हैं। उनके हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह उनकी जिद नहीं, उनकी बेबसी है। वो जानते हैं कि हम उनको पूरी तरह से तबाह करने के बहुत करीब हैं। पिछले 10 सालों से लेबोरेटरीज फॉर लेटर डे डिफेंस के साथ मिलकर मैंने एक ऐसे हथियार की रचना की है जो धरती से हीमोफेजिस का नामो निशान तक मिटा देगा। हथियार हमारे पास कब पहुंचेगा सर? आज। अंदाजा ये है कि हमारी बातचीत खत्म होने से पहले ही यहाँ पहुंच जाएगा। XPD-154 क्लियरेंस क्लासिफाइड कुरियर। मुझे बुलाया गया है। रिवर्स इंजीनियर DNA आइडेंटिफिकेशन जारी है। अपना हेलमेट उतारो। चश्मा उतारो। प्राथमिक जांच सब ठीक है। प्लीज यहाँ आकर बैठिए। आप बताएंगे ये क्या है? हम इस बात की जांच कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंस या डाइस तो नहीं है। मेटाबॉलिक सेंसिंग ये पता करेगी कि आपकी रासायनिक प्रक्रिया इंसानी है या नहीं। नब्ज, सांस लो, ये साबित करने के लिए कि आप इंसान हैं। अगर आप एक हीमोफेज होती तो अब तक माइक्रोसेल्यूलर स्तर पर ही बीमार टिश्यू का पता चल गया होता। तो अगर कोई इस टेस्ट में फेल हो जाता तो क्या होता? अच्छा नहीं होता। प्लीज अपने सारे कपड़े उतार कर स्कैनर के सामने आ जाइए।
XPD 154 तुम्हारे कपड़े और बाकी चीजों को स्टेरलाइज किया गया है। मैं एक सवाल पूछूं? पूछिए। जानती हो ये सब क्या हो रहा है? बता दो। नहीं, ये बहुत खुफिया है, पर तुम्हें बताने की इजाजत मिली है ताकि इन हालातों की गंभीरता को समझकर तुम इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सको। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। वो हीमोफेजेस जल्द ही तबाह हो जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा। हमने एक ऐसा हथियार बनाया है जो बहुत जल्द उन्हें लुप्त कर देगा। वो हथियार इतना ही खास है तो उसे हथियारबंद गाड़ियों में क्यों नहीं भेजते? वो हथियारबंद कॉन्वॉय आज ही उस हथियार को लेकर यहाँ आने वाला है। वो हीमोफेजेस उसे रोकने की और नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर वो खुद फंस जाएंगे। XPD 154 तुम्हें एक कंटेनर दिया जाएगा जिसमें हथियार होगा। एक बात मैं बता दूं, भले ही कुछ भी हो जाए उसे खोलना मत। नहीं खोलूंगी। कहा ना समझ गई। पहचान बताओ। XPD 154 क्लियरेंस क्लासिफाइड हो गया। कॉपी। XPD 154 तुम्हारा इंतजार था। सब कुछ ठीक है XPD 154? 100% कॉम्रेड डॉक्टर। क्या तुम्हें यकीन है कि वाकई सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल है। इसकी रिसीप्ट दो। सिर्फ कंटेनर की रिसीप्ट दूंगी, अंदर की चीजों की नहीं। ठीक है, मंजूर। पर कंटेनर को खोलना मना है, ये बात जानती हो ना तुम? मैं जानती हूँ। इसके अंदर की चीजें अपने आप तबाह हो जाएंगी अगर इन्हें 9 घंटे में नहीं पहुंचाया गया। कर तो पाओगी ना XPD 154? XPD 154 क्लियरेंस क्लासिफाइड कोरियर। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये सब हो क्या रहा है? तुम तो 15 मिनट पहले ही अंदर गई थी। वो मैं नहीं थी, बदतमीज कहीं के। मेरा आईडी चेक करो, वो कोई और थी। मैं फिर से पूछता हूँ, XPD 154 काम कर सकोगी ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे कॉम्रेड डॉक्टर? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सिक्योरिटी फ्री, स्पेशल मौजूद है। डिफेंस फोर्ट पे चलो। उसमें क्या नहीं आता है, उसमें क्या नहीं आता है। एक हीमोफेज यहाँ अंदर कैसे आ गई? पता नहीं है सर, शायद मेटा सप्रेशनिस्ट ने ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा दिया होगा।
है। उसके पास शायद ग्रेविटी लेवलर है। वो जो भी है अभी तय है, वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा सकती। सर, उसका आईडी मिल गया। वो प्लेग की शिकार थी और इसी संस्था में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लाई गई थी, और 12 साल पहले जबरदस्ती अबॉर्शन करने के बाद यहाँ से फरार हो गई। पायलट फ्रॉम जेट सिटी, क्या मैं गलत हूँ? तुम गलत हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे हर उस इंसान से नफरत है जिसे मुझसे नफरत है। मैं हर उस इंसान को मार डालूंगी जो मुझे मारने की कोशिश में है। इंसान तो तुम भी थी। पर अब तो नहीं हूं ना। मैं बीमार पड़ी, उसके बाद इंसान नहीं रही। अब तो मौत सिर्फ एक खेल है। ये खेल अब खत्म हो जाएगा। तुम कंटेनर लेके बाहर नहीं जा सकती। नहीं रोक पाओगे। शू। वो वहां ऊपर है, गोली चलाओ, गोली चलाओ। काम हो गया। हाँ, पर वो लोग अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा मकसद है उस हथियार का खात्मा। अगर उसे डिलीवर नहीं कर सकते तो उसे खत्म कर दो। समझ गई, उसे खोलकर खत्म कर दूंगी। नहीं वायलेट, ब्लड बैंक पर हमला नाकाम। ऐसा मत करना। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम उस कंटेनर को खोलना मत। अगर तुम्हारा पकड़े जाना तय है तो उसे तुरंत खत्म कर देना, ठीक है? ठीक है। जल्दी करो, गन मत करो। ये सब क्या हो रहा है? मैं बच गई। हथियार को खत्म करने के लिए कहा था मैंने। मैंने कहा बच गई।
वो कंटेनर कहाँ है? मेरे पास ही है। उसे ले आओ। तुम किधर हो? द नीडल, शिमागो में। 10 मिनट। बढ़िया, बहुत खूब। ये काम सिर्फ तुम कर सकती थी। वो हथियार नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? वो हथियार नहीं है, एक बच्चा है, एक इंसान का बच्चा। कंटेनर को खोला तुमने? उससे क्या फर्क पड़ता है? खामखा जान खतरे में डाली। क्या इसके लिए जान खतरे में डालना ठीक था? देखा, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। वो हथियार नहीं है, एक बच्चा है। ये दोनों है। ये हथियार भी है और बच्चा भी। इसके खून में वो कल्चर्ड एंटीजेंस भरे हुए हैं जिन्हें छूते ही हम सब मारे जाएंगे। इसके टिश्यूज को अगर वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये हम जैसे लोगों पे कीटनाशक की तरह काम करेगा। ये हमें ढूंढेगा और मार देगा, हम सबको। नवा रुको, अगर एचआईवी का एक्सेलरेटर इस बच्चे के खून में है तो एचआईवी की रोकथाम का काउंटर एनालॉग भी होगा। ये क्या कह रही हो भी? एक इलाज? मासूम लोगों को इन्फेक्ट करने से तो बेहतर ही है। ये बच्चा शायद कोई रास्ता दिखा दे। अगर कोई रास्ता है भी तो वो मैंने चुन लिया है। ये एक बच्चा है। जा सकती हो तुम, तुम्हारा काम खत्म। तो ये एक प्रोजेक्शन था। मुझे जो लग रहा था वो बिल्कुल सही था। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो ऊपर गई। उसे ढूंढ कर लाओ। वो ब्लड चिनॉइज के पास है जो बिल्डिंग के 10वें माले पर बैठे हैं। वो जो भी मांगे उन्हें दे देना। देखो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम कोई पिशाच नहीं हो और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि हम दुश्मन नहीं हैं। तुम सब तो ब्लड चिनॉइज हो, इसलिए मुझे जाने दो। सॉरी वायलेट, भूल जाओ। क्यों बेमौत मरना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। कोशिश करो।
वहां ऊपर क्या कर रहे हो? हे, अच्छा नजारा है ना? क्या मैं भी वो नजारा देख सकती हूँ? तुम मेरी मदद करोगे? हे, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, मुझे अपना हाथ दो। It's okay. ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम मरना चाहते हो? रुक जाओ, बिल्डिंग सील करो, और अगर अंदर कोई हीमोफेजेस हो तो उन्हें बाहर खदेड़ कर मार दो। वायलेट सॉन्ग चैट शेरिफ। बिल्डिंग को सील करो, अंदर कोई भी हीमोफेज बचा हो तो उसे ढूंढ कर मार डालो। आराम से वायलेट, मुझे जानती हो ना? अच्छी तरह जानती हूँ। अत्याचारी, बेगैरत, घटिया शख्स, यही है ना तुम्हारा परिचय? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि बुरा हूं मैं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। लेकिन एक बात तय है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। तुम तो मुझे पहले ही मार चुके हो। सुनो, ये बच्चा किसी काम का नहीं है, ये तो लैब में पैदा हुआ है, बेकार है, लाश है, बिल्कुल जिंदा लाश। इसे मेरे हवाले कर दो और यहाँ से निकल जाओ। इसे इस्तेमाल करोगे, मुझे मारोगे और मुझ जैसे सभी लोगों को। गलत सोचती हो। तो सही क्या है? वो मेरा बेटा है। ओ टैक्सिस, बोलो। तुम झूठे हो। कान बंद करो, मैंने कहा बंद करो। तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? मैं क्या कर रही हूँ? सुनो, इधर आओ और बैठ जाओ। मैं हर बात 2 बार नहीं कहूंगी। आओ। कोई बेकार हरकतें मत करो। तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि तुम्हारे खून में जो भी है वो मुझे बचाएगा। एक बात याद रखना, अगर वो हमें पकड़ेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बात मैं बोल रही हूँ, गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। उस केस में एक बच्चा था और नवा से भी झगड़ा हो गया। पता है, उससे बात हुई, उसे यहाँ लेकर आने की सोचना भी मत। समझो गात, इस बच्चे में शायद हमारा जवाब है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो इस बच्चे को यहाँ तक ले आई। गात, मदद करो। आई एम सॉरी वी, एक बच्चे के लिए मैं अपनी रिसर्च को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हें समझ नहीं आता, वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझ रहे हो? ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ना? क्या नाम है? मैं वायलेट। हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कहो। सिक्स, तुम हमें जाना होगा। मार
मुझे अपना हाथ दो। मेरी बात सुनो सिक्स, या जो भी तुम्हारा नाम है। शायद वहां नहीं ले जा सकती जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है और वो मैं लेकर आऊंगी। तुम्हें लगता है वो लोग बुरे हैं? फिर तुम एक बात सुन लो, एक असली राक्षस जिससे तुम्हें बचना चाहिए वो मैं हूँ। अगर मैं चिल्लाया हम दोनों मरेंगे। टैक्सिस नहीं जानता कि तुम बोल सकते हो, है ना? जो हो रहा है उस बारे में क्या जानते हो? एक आखिरी जंग लड़ी जा रही है इंसान और हीमोफेजिस के बीच। और सिक्स, तुम इंसान हो और मैं एक हीमोफेज। रुको, सुनो, तुम्हें याद है मैंने कहा था तुम्हारे खून में कुछ है जो मेरी जान बचाएगा। टैक्सिस ने तुम्हारे खून में कुछ डाला है और वो जो भी है वो एंटीजेंस। शायद वो मेरी जान बचा सकते हैं, पर उन्हें डाला गया था सिर्फ मुझे खत्म करने के लिए, मुझे और मेरे साथियों को मारने के लिए। तो ये लोग, हाँ सिक्स, तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इस वक्त तुम इस धरती की सबसे कीमती चीज हो। ये तुमने गलत किया। तुमने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। इंसानों को मेरी तलाश है, नोवा को मेरी तलाश है। गाथ, मेरे पास दूसरी कोई जगह नहीं बची। वैसे भी मेरी गन्स तुम्हारे पास है। तुम इसके बारे में क्या जानती हो? तुम नहीं बताओ। कुछ पता लगा सकते हो? कुछ घंटे लग जाएंगे, थोड़ा खून निकालना पड़ेगा। आज मिनिस्टर टैक्सस को बताओ कि 21वें माले पर हमने बचे कुचे हीमोफेजिस को दबोच लिया है। वो लोग मेरे पीछे हैं। बुलाइट्स। इमरजेंसी लाइट्स चालू करो और उन्हें खत्म कर दो। इमरजेंसी बैकअप लाइटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। तुम मुझे मारना चाहते हो? मार सकते हो। मेरे ख्याल से हमें आपसी फायदे के मुद्दों पर कुछ विचार करना चाहिए। आओ बैठो। सभी इंसान मिलकर खुशियां मना रहे हैं। ये कहाँ है? जब मैं बच्ची थी, जब मैं बहुत छोटी थी,
इसी कच्ची सड़क का सपना देखा करती थी। जहां तक अपनी नजर पहुंचती ये सड़क उतनी दूर तक जाती और वहां पर सड़क के किनारे सफेद रंग के फूल खिला करते थे और वो कितनी शांत जगह थी, खुशियों से भरी। पर जब जिंदगी की सच्चाई सामने आती है तभी आप जान पाते हैं कि ऐसी जगह होती ही नहीं। तुम मर रही हो। हाँ, ये सच है। आई एम सॉरी। क्या तुम दाहिनी पढ़ सकते हो? ठीक है, देखो। दोस्त, प्रेमी, पत्नी और ये वाला कहना चाहता था माँ, पर मैं बीमार हुई और ये सब कुछ नहीं हो सका। हालत ठीक नहीं है तुम्हारी, मैं तुम्हें ट्रांसफ्यूज करूंगा। खुशकिस्मत हो कि बुरी रोशनी के असर से बची हुई हो। ये किसने लिखा है? ये क्या है? मुझे नहीं पता, दिखता तो किसी केमिकल इक्वेशन की तरह है। लगता है उसी ने लिखा है। क्या है वो? पता नहीं क्या है वो ऐसा नहीं है जिसके अंदर नर पिशाची एंटीजन का एक भी अणु मौजूद हो। वो हमारे किसी भी काम का नहीं है वॉलेट। उसके खून से हम दवाई नहीं बना सकते। क्या? और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो बच्चा रेडियो एक्टिव है वॉलेट। उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो 100 मीटर तक सिग्नल्स भेजती है। यहाँ पर वो काम नहीं करती वॉलेट। मैं कुछ समझी नहीं। नोवा क्यों चाहता है कि मैं उसे वहां ले जाऊं? और वो इंसान उस पर क्यों नजर रखे हुए हैं? पता नहीं, पर उन्होंने जो भी उस बच्चे में डाला है वो उसे मार देगा। किसी तरह का कोई घातक एंटागोनिस्टिक प्रोटीन। भयानक अंत होगा उसका। ये बच्चा 8 घंटों से ज्यादा नहीं जिएगा। वो मर जाएगा भी। ऐसा क्यों कर रही हो? वो महज एक बच्चा है। वो एक इंसानी बच्चा है गात। हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो ये मैं नहीं चाहती। गुड बाय गात। तुम्हारे अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है, उसके लॉक होने से पहले हमें निकलना है। चलो। मेरा फोन नंबर हर 60 सेकंड में बदल जाता है। गात मैं बोल रही हूँ, वो मेरे फोन को ट्रैक कर रहे हैं। वहां से निकलो, ठीक है? पायलट, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब चलो। पायलट रुको, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैंने एक छोटे बच्चे को खाना नहीं खिलाया तो लोग सोचेंगे कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ।
क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसे तुम वहां ले जाओ और देखना शायद खाने को कुछ मिल जाए। जाओ। सिक्स। दरअसल तुम्हें तो मास्क पहनना चाहिए। गुड बाय वायलेट। मैं क्या कर रही हूँ? ये तो वही है। बॉडी को कब्जे में लो और जांच के लिए भेजो। सिक्स। रुको। सिक्स। सॉरी। वायलेट सॉन्ग जेट शेरिफ, तुम्हें क्या लगता है हम ब्लड चिनाए नहीं है? गलत फहमी में हो तुम। हम तुम्हारी तरह तेज हैं, तुम्हारी तरह ताकतवर हैं। हाँ, पर जब तुम उतने ही गुस्से में हो जितने कि मैं हूँ। संभल के भी, अगर गोली चली तो सिक्योरिटी टीम सुन लेंगी। भले ही हमें मार दो, फिर भी लड़ाई तो तुम ही हारोगी भी। रुक जाओ। इस बच्चे में क्या छुपा है वाकई नहीं जानती तुम? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई पिशाची एंटीजन नहीं है, वो एक इंसानी एंटीजन है, इतना घातक जो हर इंसान को मार देगा। पर इंसान इंसानी एंटीजन क्यों बनाएगा? इस बात से मुझे और तुमको क्या फर्क पड़ता है? डेक्सस ने मेरे सामने एक ऐसा बढ़िया प्रस्ताव रखा है जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। चलो यहाँ से निकलो भी, यहाँ से निकलो। पागल हो गई हो? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें उसकी जरूरत है। मार दो।
सच में क्या डाला है वायलट? तुम नहीं जानते वो मैकेनिज्म जिसे टैक्सिस तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर डाला था, वो एक एंटागोनिस्टिक प्रोटीन है जो बहुत ही तेज है। वो तुम्हें खत्म कर देगा सेक्स, वो तुम्हें मार देगा सेक्स। कोई तरीका नहीं मिला तो अगर कोई एक रास्ता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा वक्त। हेलो वॉलेट, सामने आओ। ये तो कमाल हो गया। उस बच्चे में जो भी डाला है उसे निकाल दो। ओह, काश ये मुमकिन होता, पर उस एंटीजन का कोई इलाज नहीं है। तुम पर भरोसा नहीं है। उसे मेरे पास ले आओ। बच्चे के साथ एंटीजन भी मरेगा। वो दोनों किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तुमने कहा था तुम उसके पिता हो, जरा याद करो। नहीं वायलेट, मेरा कोई पिता नहीं है। नहीं, सच तो ये है कि वो मेरा एक क्लोन है, नंबर 6, 8 में से एक। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक बच्चा है और तुम राक्षस। राक्षस? और तुम क्या हो? और सबसे खास बात, तुम उसकी लगते क्या हो? इसी तरह की अजीब सी सौतेली माँ हो तुम। एक पिशाचिनी और एक मरता हुआ इंसानी बच्चा, कितना अनोखा संबंध है। एक दूसरा बच्चा तुम्हें देता हूँ जो जल्दी नहीं मरेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा और उसमें जरा भी फर्क नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। कहाँ है वो? ढूंढो। उसकी क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। उस बच्चे को तुम वहीं पर लेकर आ जाओ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मुसीबत लाऊंगी। मेरे साथ 700 सैनिकों की एक बड़ी फौज है। इतने सारे सैनिकों के होते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझो, सब खत्म। आज मिनिस्ट्री तुम्हारे मालिक से मिला है। अंदर नहीं जा पाओगे। हिम्मत बढ़ाने का शुक्रिया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कत्ल करना मेरा काम है, वही मेरा पेशा है। मैं ताकतवर हूं, हिम्मत वाली हूं। कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक कह रहे हो। दूसरा रास्ता ही क्या है? एक रास्ता और है। मुझे मरते हुए देखो या फिर मैं तुम्हें मरते हुए देखूं। क्या तुम पागल हो? एंटीडोट दो। कहा था ना तुमसे कि इस परेशानी का कोई इलाज नहीं है। तुम एक एंटीडोट के बगैर ऐसा खतरनाक एंटीजन बनाते ही नहीं जिसे तुम या ये चमचे इस्तेमाल करते। शाबाश वायलेट। हाँ हाँ, एक एंटीडोट है। और हाँ, बच्चा मिलने पर मैं एंटीजन निकाल कर एक दवा बना लूंगा और जो भी जीना चाहता है वो रोज मुझसे वो दवाई खरीदेगा। मैं सोचती थी तुम्हें हमसे नफरत है। सोचती थी तुम सिर्फ हमें मारना चाहते हो। यही तो प्रॉब्लम है। चाहता था, वो बात गई। पर अब तुम और तुम जैसे लोग लगभग खत्म हो चुके हैं। और मुझ जैसा कोई जिसके ख्वाब आसमान छूने के हैं, वो इस दुनिया को मुट्ठी में रखने वाले हैं, वो इस दुनिया पर राज करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया तबाही की ओर चली जाएगी। मैंने अपना काम किया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। घटिया हो तुम तो। तुम जो चाहो कह लो वायलेट, फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो दो जो मैं चाहता हूँ। आकर ले जाओ। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रोजेक्शन में खराबी है। यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं वायलेट, बहुत सारे।
वायलेट, यही हूँ मैं। ये आवाज कैसी है? वी, ये आवाज कैसी है? हवा चल रही है, तेज हवा। देर हो गई, मर चुका है। लाश को कब्जे में लो और इसे आर्क मिनिस्ट्री में ले जाओ। देखो शायद कोई रास्ता निकल आए। और इसे सर? जल्दी सफाई वालों को बुलवाकर इस जगह की सफाई करवाओ। सभी लोग इस इलाके को खाली कर दें। लाश को बर्फ पर रखो और ऑपरेशन की तैयारी करो। हम कल सुबह ही उसे ऑपरेट करेंगे। वायलेट, 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 वायलेट। गॉड, बहुत मुश्किल से हम इंसेंडियरी टीम में शामिल हो पाए। तुम्हारा दिल 3 बार थमा था, पर 4 घंटों की सर्जरी और बहुत सी दवाएं अपना असर आखिर दिखा ही गईं। क्या मतलब? समझ के मैं बहुत ही घात, बहुत ही मैं। तो मुझे वापस ले, पर किस लिए? ताकि मैं फिर से लड़ती रहूं। क्यों? क्यों? क्या ये ठीक नहीं किया मैंने? क्यों किसी को करीब आने देती हो? क्योंकि वो कुछ पल बहुत ही सुंदर होते हैं, चाहे बाद में दुख दे। जरा टीवी ऑन करो। हर कहीं नजर आ रही हो तुम, हर चैनल पर। मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम मायूस हो, पर उस बच्चे ने उस कागज पर जो कुछ भी लिखा था एचजीवी वायरस से ही ताल्लुकात रखता था। मुझे पता है, मुझे महसूस हो रहा है। वायलेट, अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो तो। वी, तुम सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? आउटर 10th कॉलोनी, वेस्ट ब्लॉक। वहीं ठहरो, 15 मिनट में आई। वायलेट, तुम वहां नहीं जा सकती, पता है ना? अर्थ मिनिस्ट्री तक मुद्दा पहुंचने से पहले तुम उससे सुलझा सको, यही सोचकर हमने कितनी मुसीबतें झेली। सब पता है। फायदा क्या है? क्या करोगी? बच्चा मर चुका है। वो जिंदा है। मतलब क्या है? मतलब सेक्स अभी जिंदा है। वायलेट, वो जिंदा कैसे हो सकता है? वायलेट रुको, देखो उस कागज पर बच्चे ने जो कुछ भी लिखा वो एक केमिकल फाउंडेशन है जो मुझे पूरा यकीन है कि हीमोग्लोबिन का इलाज है। टेक्सास के वैज्ञानिकों ने शायद उसे भी वहीं पर तैयार किया जहां उस बच्चे को पैदा किया गया। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा, मुझे यकीन है वायलेट।
किसी जिंदा शरीर के बगैर वो एंटीजन जिंदा नहीं रह सकता। बहरहाल हमें ये करना है कि हम बेसिक प्रोटीन एनालॉग्स को निकाल लें ताकि हमें दूसरे क्लोन को पैदा करने और उसमें एंटीजन को जिंदा रखने का वक्त मिल जाए। छुपे हुए हथियारों की तलाशी जारी है। मौजूद हथियारों की संख्या बहुत सारे। वाइस कार्डिनल से मिलने आई हूँ। येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट। सर ये वही है। वो मर चुकी है। देखिए। ओह माय गॉड। सिक्योरिटी पोर्टल 1 पर एक घुसपैठिया औरत छानी गई है। क्लासिफिकेशन और यूटिलाइजेशन शुरू हो चुका है। बच्चा मर चुका है, फिर भी खुदकुशी करना चाहती है। येलो अलर्ट खत्म हुआ। ऑरेंज अलर्ट। 14 आदमियों के खिलाफ एक औरत, ये तो पागलपन है। मॉर्टल साइंस लाइब्रेरी के पास गैस गार्ड्स को तैनात करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा।
तुम लोग नहीं बचोगे। बस इतने ही गार्ड्स थे। वायलेट, वो बच्चा अब नहीं रहा। मुझे पता है तुम नहीं जानते कि मौत किसे कहते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, ऐसा नहीं करो वायलेट, प्लीज। निहत्थे हो? नहीं। मुझ पर हीमो ब्लड फेंक दिया। जंग हो जाए। हाँ, हो जाए। जानता हूं ईमानदारी से लड़ेंगे तो तुम मुझे हरा दोगी, पर मैं इस तरह इस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं। क्या मुझे देख सकती हो वायलेट? नहीं, तुम्हारे लिए बुरा हुआ जो तुमने धीमी रोशनी में दिखाई पड़ने वाले कपड़े पहने हैं, पर मैंने नहीं। क्या? बिल्कुल ठीक वायलेट। एक छोटा सा लैब टेक्नीशियन आखिर इतनी ऊंचाई पर आज पहुंचा है तो कैसे? ऐसी कौन सी खासियत है जिन्होंने उसे कामयाबी के इस नायाब मुकाम तक पहुंचाया? हाँ वायलेट, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। क्या कहा? अब फर्क इतना ही रह जाएगा कि मैं यहां से जिंदा निकल जाऊंगा और तुम। वायलेट, वायलेट। ऊपर वाले में यकीन रखती हो वायलेट? क्या वो वाकई दयालु है? क्या तुम्हें लगता है वो अपनी बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करेगा जिस तरह उन लोगों का किया जिन्हें तुमने मारा है? जरूर टैक्सिस, तुम्हें मारने के बाद ऐसा ही होगा। सिक्स, उठ जाओ वायलेट। पर मुझे लगा था कि मैं मर गया। नहीं, तुम तो
दोबारा पैदा हो गए। वायलेट, 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 मैं ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ। वायलेट, मेरी बात सुनो। एक दवा है, पता है, मुझे मिल गई। चलो। हाँ, मैं ऐसी दुनिया में पैदा हुई जिसे तुम समझ नहीं पाओगे, पर ऐसी दुनिया जहां पता चला कि उम्मीद बरकरार है और मेरा शरीर क्या गार्ड उसे ठीक कर देगा जिस तरह किसी और ने मेरी आत्मा का इलाज किया? शायद हाँ, शायद नहीं, पर मुझे इतना पता देखो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम कोई पिशाच नहीं हो और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि हम दुश्मन नहीं हैं। तुम सब तो लच नॉइस हो, इसलिए मुझे जाने दो। सॉरी वायलेट, भूल जाओ। क्यों बेमौत मरना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। कोशिश करो। सॉरी। वायलेट सॉन्ग जेट शेरिफ, तुम्हें क्या लगता है हम ब्लड चिनाए नहीं है? गलत फहमी में हो तुम। हम तुम्हारी तरह तेज हैं, तुम्हारी तरह ताकतवर हैं। हाँ, पर क्या तुम उतने ही गुस्से में हो जितने कि मैं हूँ? किसी जिंदा शरीर के बगैर वो एंटीजन जिंदा नहीं रह सकता। बहरहाल हमें ये करना है कि हम बेसिक प्रोटीन एनालॉग्स को निकाल लें ताकि हमें दूसरे क्लोन को पैदा करने और उसमें एंटीजन को जिंदा रखने का वक्त मिल जाए।
हथियारों की तलाशी जारी है। मौजूद हथियारों की संख्या बहुत सारे। वाइस कार्डिनल से मिलने आई हूँ। येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट। सर ये वही है। वो मर चुकी है। देखिए। ओह माय गॉड। सिक्योरिटी पोस्ट 1 पर एक घुसपैठिया औरत छानी गई है। क्लासिफिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो चुका है। बच्चा मर चुका है, फिर भी खुदकुशी करना चाहती है। येलो अलर्ट खत्म हुआ। ऑरेंज अलर्ट। 14 आदमियों के खिलाफ एक औरत, ये तो पागलपन है। मॉर्टल साइंस लाइब्रेरी के पास गैस गार्ड्स को तैनात करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा।